मैं हूं दिशा। तियानजिन में शिखर सम्मेलन शुरू हुआ और उसी वक्त दिल्ली से आई बड़ी खबर। भारत की अर्थव्यवस्था ने दुनिया को झटका दे दिया है। अप्रैल से जून की तिमाही में जीडीपी ग्रोथ पहुंची 7.8% पर। चीन से तेज, अमेरिका से भी आगे। याद कीजिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कभी भारत की अर्थव्यवस्था को डेड कहा था। अब सवाल ये है कि अगर 7.8% की ग्रोथ डेड है तो लिविंग किसे कहेंगे। ये प्रदर्शन सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग की रफ्तार, मजबूत कंस्ट्रक्शन और सर्विसेज सेक्टर की चमक ने मिलकर ग्रोथ को पंख दिए हैं। और यही पंख भारत को अंतर्राष्ट्रीय टेबल पर आत्मविश्वास देते हैं। चाहे बात हो एससीओ समिट की या सेंट्रल एशिया बाजारों में भरोसे की, लेकिन तस्वीर पूरी तरह चमकदार नहीं। अमेरिका ने भारत पर 50% तक के टैरिफ थोप दिए हैं। टेक्सटाइल्स, लेदर, केमिकल्स सब दबाव में है। रुपया पहली बार बाजारों में डर है कि टैरिफ झटका देंगे और निवेशक का कदम पीछे खींचेंगे। फिर भी भारत का संदेश साफ है, घरेलू खपत मजबूत, रिजिलियंस मौजूद और दुनिया चाहे जितना दबाव बनाए, भारत की अर्थव्यवस्था दौड़ती रहेगी। भारत की जीडीपी में 7.8% की छलांग, चीन अमेरिका से तेज रफ्तार, ट्रंप का डेड इकोनॉमिक बयान हुआ बेअसर। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून के बीच भारत की अर्थव्यवस्था ने 7.8% की शानदार वृद्धि दर्ज की है। ये आंकड़ा बीते 5 क्वार्टर्स में सबसे ऊंचा है, जहां एक और चीन की ग्रोथ 5% के आसपास रही और अमेरिका इससे भी पीछे है। वहीं भारत ने तेज रफ्तार पकड़कर दुनिया का ध्यान खींच लिया है। याद दिला दे, डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारत की इकोनॉमी को डेड बताया था, लेकिन ताजा रिपोर्ट्स कह रही है कि डेड नहीं बल्कि दौड़ती हुई है भारत की अर्थव्यवस्था। बात की जाए तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर ने ग्रोथ को सबसे अधिक सहारा दिया। यही रफ्तार भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों, खासकर एससीओ समिट में और मजबूती देता है। लेकिन चुनौती भी बड़ी है। अमेरिका ने भारत पर 50% तक के टैरिफ लगाए हैं। इसका असर टेक्सटाइल्स, लेदर और केमिकल जैसे सेक्टर पर साफ दिखाई देगा। भारतीय रुपया पहली बार रिकॉर्ड स्तर पर गिरते हुए 88 प्रति डॉलर के नीचे फिसल गया है। इसके बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने जून में ब्याज दर घटाकर 5.5% किया और अगस्त में स्थिर रखा, ताकि निवेश और खपत को सहारा मिल सके। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आने वाले महीनों में टैरिफ का पूरा असर सामने आएगा, लेकिन फिलहाल ये ग्रोथ भारत की आर्थिक मजबूती और लचीलापन दिखाने के लिए काफी है। वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों ही अगले साल भारत की ग्रोथ दर को 6% से ऊपर आंक रहे हैं। जरा सोचिए, सालों तक भारत को डेवलपिंग, स्लो, डिपेंडेंट इकोनॉमी कहकर दुनिया के बड़े खिलाड़ी हमें कम आंकते रहे। डोनाल्ड ट्रंप ने तो सीधे सीधे कह दिया कि इंडियाज इकोनॉमी इज डेड, लेकिन अब तस्वीर उलट गई है। जब अमेरिका और चीन ट्रेड वॉर में उलझे हुए हैं, यूरोप महंगाई की मार झेल रहा है और ग्लोबल ग्रोथ सुस्त पड़ी है, ठीक उसी वक्त भारत ने 7.8% की छलांग लगाकर दुनिया को चौंका दिया है। ये आंकड़े महज ग्रोथ रेट नहीं है, बल्कि भारत सर्वाइवर नहीं बल्कि ग्लोबल ड्राइवर बन रहा है। घरेलू खपत, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की ताकत ने दिखा दिया कि भारत की अर्थव्यवस्था अब इंपोर्ट लेड नहीं बल्कि डोमेस्टिक डिमांड लेड है। और टाइमिंग पर गौर कीजिए, ये आंकड़े आए हैं ठीक उस समय तियानजिन में एससीओ समिट चल रही है, जहां दुनिया भारत को केवल भागीदार नहीं बल्कि भरोसेमंद आर्थिक शक्ति के रूप में देख रहा है। अब सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ चमकदार आंकड़े हैं या असली ग्रोथ पावर? क्योंकि एक तरफ जीडीपी चमक रही है तो वहीं दूसरी तरफ टैरिफ 50% तक बढ़ा दिए गए हैं। अमेरिका ने हम पर 50% का टैरिफ वॉर लगा दिया है। रुपया रिकॉर्ड लो पर है और बाजार चिंतित है। यानी पिच ऊंची है, लेकिन खेल अभी बहुत लंबा है। अगर भारत ने इस रफ्तार को बरकरार रखा तो डेड इकोनॉमी का टैग हमेशा के लिए दफन हो जाएगा, और अगर टैरिफ्स ने चोट गहरी मारी तो ये जश्न थोड़ा फीका भी पड़ सकता है। 7.8% जीडीपी ग्रोथ ने भारत की आवाज दुनिया तक पहुंचा दी है। चीन से तेज, अमेरिका से आगे और सबसे बड़ी बात, डेड इकोनॉमी कहने वालों को जोरदार जवाब।
हाँ, चुनौतियां बरकरार है। अमेरिकी टैरिफ, रिकॉर्ड लो रुपया और वैश्विक बाजारों की चिंता। लेकिन इन सब के बीच भी भारत की अर्थव्यवस्था ने जो ताकत दिखाई है वो बताती है कि ये देश अब सर्वाइवल नहीं बल्कि ग्लोबल ड्राइवर बनने की राह पर है। आने वाले महीनों में तस्वीर और साफ होगी। क्या ये रफ्तार बनी रहेगी? क्या भारत अमेरिकी दबाव को झेलकर और मजबूत निकलेगा या फिर टैरिफ का बोझ इस रफ्तार को थाम लेगा? फिलहाल इतना तय है कि भारत की आर्थिक गूंज तियानजिन से वॉशिंगटन तक सुनाई दे रही है और यही गूंज आने वाले समय में भारत की पहचान तय करेगी। आज के लिए इतना ही। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहे GMT गाइड मेमो टॉक। धन्यवाद।